Next question, question number 9. How many numbers between 100 and 1000 have the digits 7 exactly once? है ना, यहाँ पे कंडीशन हम लोग को है सेलेक्ट करना है 0 to 9 डिजिट्स में से, और कितने नंबर्स होंगे 100 और 1000 के बीच में, जिसमें से एक जो डिजिट है वो एग्जैक्टली 1 से 7 होना चाहिए, मतलब एक मरतबा 7 होना ही चाहिए। तो 3 नंबर डिजिट फॉर्म होगा, क्योंकि 100 एंड 1000 के बीच में बोल रहे हैं, है ना। 100 स्टार्टिंग में 3 डिजिट है 100, और 1000 जो है वो 4 डिजिट नंबर है, लेकिन इसके दरमियान का बोल रहा है, तो इससे जो छोटा होगा 999 होगा, और 999 जो है वो 3 डिजिट नंबर है। ओके, तो वी हैव टू फॉर्म द 3 डिजिट नंबर। देयर आर द 3 केसेस। 3 केसेस कैसे होंगे कि आपको बोल रहा है कि 7 जो है वो एक ही मर्तबा आना चाहिए, मतलब अगर आपका 3 डिजिट नंबर है तो आपका 7 या तो फर्स्ट प्लेस पे होगा, या 7 सेकंड प्लेस पे होगा, या थर्ड प्लेस पे होगा। तो इस तरीके से आपको 3 केसेस लेने पड़ेंगे 1 2 3, है ना। सबसे पहले आप जो नंबर जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं कितने डिजिट्स में से, तो आपको यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन बिटवीन 100 and 1000, between 100 and 1000 we have all 3 digit numbers, and digits are used। कौन सा डिजिट यूज़ करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये आपको लिख लेना है। डिजिट 7 कंडीशन जो गिवन है वो लिखना है, डिजिट 7 कैन बी यूज्ड or placed either in units की जगह पे रखेंगे, और टेंस एंड 100, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस। ओके, उसकी 3 चॉइस है। पहला केस लेंगे अगर, तो डिजिट 7 कैन बी प्लेस्ड इन यूनिट प्लेस, पहला केस होगा ये, है ना। अब पहला केस में यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली इन 1 वे। अगर आप यूनिट प्लेस पे 7 को फिक्स करते हो तो ये आपका सिर्फ एक ही वे होगा कि आपका वहाँ पे चॉइस कितनी होगी, सिर्फ 7 की होगी। तो यहाँ आप लिखेंगे यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे। ओके, अब आते हैं टेंस प्लेस पे। यहाँ पे आपका यूनिट्स प्लेस पे 7 हो गया, है ना। अब टेंस प्लेस पे आते हैं, तो यहाँ के चॉइसेस आपकी कितनी है। अब यहाँ अगर आपको एग्जैक्टली 1 से 7 चाहिए, 7 आपको एग्जैक्टली 1 चाहिए, मतलब एक ही मर्तबा चाहिए, तो यहाँ पे आपका 7 की चॉइस ख़त्म हो गई, यानी आपका 7 यहाँ नहीं होगा। अगर 7 नहीं होगा मतलब 7 कट हो गया। 7 अगर आप कट करते हो तो कितनी चॉइसेस आपको मिल रही है 9। देयर आर 9 चॉइसेस।
है ना। यहाँ पे तो 1 मिली, 7 की 1 चॉइस, यहाँ पे 7 गया, सिर्फ कितने एलिमेंट डिजिट्स मिलेंगे 9। ओके, उसके बाद आएंगे हंड्रेड्स प्लेस पे। हंड्रेड्स प्लेस पे यहाँ पे आपको 0 नहीं होगा क्योंकि 3 डिजिट नंबर्स हैं, 0 नहीं होगा। 7 भी आप ले चुके हो, 7 भी नहीं होगा। तो बचे आपके पास कितने नंबर, 0 गया, 1 2 3 4 5 6 8 9, यानी कितने मिलेंगे 8 नंबर्स। कितने मिलेंगे 8 नंबर्स। ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब क्या होगा मल्टीप्लिकेशन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। किसके मिलेंगे, फर्स्ट डिजिट के, यानी यूनिट्स प्लेस पे अब अगर आप 7 ले रहे हैं तो आपको नंबर ये मिलेंगे। तो आपको इसको लिखना होगा। अब यहाँ पे आप टेंस के बारे में लिख रहे हैं कि टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड इन बाय रिमेनिंग डिजिट्स। क्या बोल रहे हैं आप, रिमेनिंग डिजिट्स। अब आप 7 ले चुके हैं तो रिमेनिंग डिजिट्स क्या होंगे, रिमेनिंग 9 डिजिट्स इन 9 डिफरेंट वेज, इन 9 डिफरेंट वेज। ओके, इसके बाद 100 पे आते हैं। हंड्रेड्स ये आपका रफ वर्क है, ये समझने के लिए इसको आपको सेंटेंस में लिखना है। हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड इन बाय रिमेनिंग 8 digits in 8 different ways, in 8 different ways. Okay, therefore total number between 100 and 1000, 100 and 1000 with 7 at units place is equal to 8 into 9 into 1, कितना होगा 72। ये हुआ आपका फर्स्ट केस। ओके, अब आते हैं सेकंड केस पे। डिजिट 7 इन टेंस प्लेस, अगर आप उसको अब टेंस प्लेस पे अगर 7 को रखेंगे, 7 को यहाँ पे अगर रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे चॉइस कितनी होंगी, एक ही नंबर की चॉइस मिल रही है। ओके, हाँ, लिखेंगे 1 बाय 1। अगर आप टेंस प्लेस पे 7 लेते हैं तो चॉइसेस ऑफ यूनिट प्लेस की चॉइस क्या होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे आप अगर 7 कट करते हो 0 to 9 में तो कितने नंबर मिलेंगे, यहाँ पे आपके पास 10 डिजिट है ना, 0 to 9, 10 डिजिट में से आप एक 7 को निकाल चुके हो, कितने मिलेंगे 9। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन बाय रिमेनिंग 9 digits in 9 different ways, ओके। अब आते हैं टेंस प्लेस पर, है ना। यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सेप्ट 7, 7 को यहाँ छोड़ चुके हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे हंड्रेड्स पे। हंड्रेड्स
sorry, tens place can be filled in one way, only one way. Okay, with 100. With 7, hundreds place can be filled. अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे अगेन आप ज़ीरो नहीं ले सकते हो, 7 नहीं ले सकते हो, 7 ले चुके हो। फिर यहाँ पे आपको चॉइसेस कितनी मिली, 8। तो हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड, रिमेनिंग 8 digits in 8 different ways except 7 and 0, अगर ये नहीं भी लिखते आप तो इतना ठीक है। ओके, therefore the total number between 100 and 1000 with 7 at tens place is equal to, क्या करना है, 8 into 1 into 9, again we have 72। अब आप बोलेंगे कि वही नंबर्स तो आ रहे हैं, है ना, हर बार 72 आएगा। नहीं, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में डिजिट 7 इन हंड्रेड्स प्लेस क्या होगा, डिजिट 7 इन हंड्रेड्स प्लेस। अब यहाँ पे अगर आप रफ करके देखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस पे अगर आप 7 लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे आपको चॉइस कितनी मिल रही है, ओनली 1। ओके, अब आते हैं यहाँ पे टेंस पे। यहाँ पे आप 7 ले चुके हैं तो आपके लिए 7 जो है यहाँ पे डिलीट हो गया है, लेकिन यहाँ 0 आ सकता है, 0 1 2 9 आ सकता है एक्सेप्ट 7। ओके, तो कितने होंगे यहाँ पे नंबर, 9। अगेन यहाँ पे आप 7 को छोड़ रहे हैं, 0 ले सकते हो, है ना, यूनिट्स प्लेस पे 0 आ सकता है। अगेन यहाँ पे आपके पास चॉइस कितनी होगी, 9 नंबर्स की होगी। ओके, और 9 into 9 कितना होगा, 81। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूनिट्स प्लेस कैन बी filled in by remaining 9 digits in 9 different ways except 7 को छोड़ देंगे यूनिट प्लेस पे। उसके बाद टेंस प्लेस can be filled in by remaining 9 digits in 9 different ways except 7, है ना। अब क्या करें आप, हंड्रेड्स प्लेस can be filled in only one way, with 7. Okay, therefore the total number between 100
100 and tens, 100 and 1000 with 7 at hundreds place इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 1 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल टू 9 इंटू 9 81। तो कितने होंगे 81, है ना। अब क्या बोल रहा था, एक 7। अब या तो ये नंबर होंगे फर्स्ट केस के, या ये नंबर होंगे, या ये नंबर होंगे। तो या के लिए क्या करते हैं हम लोग, एडिशन प्रिंसिपल। ओके, देयर आर 72 प्लस 72 प्लस 81 इक्वल टू 225 नंबर्स। कितने होंगे, 225 नंबर्स होंगे बिटवीन 100 and 1000 such that exactly one of the digit is 7। एक डिजिट जो 7 होगा कहीं ना कहीं। ऐसे कितने नंबर्स होंगे, 225 नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इफ नंबर्स आर फॉर्म्ड using digits 2, 3, 4, 5, 6 without repetition, how many of them will exceed 400। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, बढ़ता हुआ, है ना। इफ़ नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स, ये नंबर्स को लेकर अगर कोई भी नंबर फॉर्म करते हैं, है ना, तो कितने नंबर्स 400 से ज़्यादा होंगे, विल एक्सीड्स 400 देने का मतलब ये है कि आपको यहाँ बोला नहीं था कि 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट। तो यहाँ आपको हिंट मिलती है कि आपको 3 नंबर डिजिट फॉर्म करना है, 3 नंबर डिजिट फॉर्म करना है। और वो जो नंबर है द नंबर्स ग्रेटर देन 400 में भी, ठीक है, जो है वो नंबर कितने होने चाहिए, 400 से बड़े होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, एक्सीड्स 400। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपके पास मोर देन 1 केसेस होंगे, एक से ज़्यादा केसेस होंगे। यानी आप वो 3 डिजिट नंबर भी फॉर्म कर सकते हो, 4 डिजिट नंबर भी फॉर्म कर सकते हो, और 5 डिजिट नंबर्स भी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आपके पास अगर ये नंबर्स हैं तो आप बेशुमार नंबर जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, 400 से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 केसेस लेंगे, 3 डिजिट्स नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट नंबर्स। टेकिंग वन बाय वन सॉल्यूशन, we have to start from the given digits are क्या दिए हुए हैं, 2, 3, 4, 5, 6। we have to form the numbers
greater than 400. The repetition of digits is not allowed. The numbers greater than 400 may be off. फर्स्ट केस है ना। अब वो नंबर्स जो है वो कैसे होंगे, 3 डिजिट नंबर। पहले 3 डिजिट नंबर मालूम करेंगे। ओके, अब 3 डिजिट नंबर के लिए हंड्रेड्स प्लेस पे यहाँ 400 है ना, तो 400 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर आप 3 अगर लेते हैं हंड्रेड्स प्लेस पे अगर आप 2 और 3 लेते हैं, है ना, तो 400 से छोटा हो जाएगा ये वर्ड, ये नंबर 400 से छोटा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको ये दोनों से ग्रेटर लेना है, यानी आपकी यहाँ पे चॉइस 2 और 3 जो है वो कैंसिल होती है और यहाँ पे आपको सिर्फ 3 डिजिट्स मिलेंगे, 4, 5 एंड 6। 4 लेंगे आप, 5 लेंगे और 6 लेंगे। ओके, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फॉर 3 डिजिट नंबर्स greater than 400, therefore hundreds place can be filled either 4 or 5 और 6, 4, 5 और 6, ठीक है। हंड्रेड्स प्लेस can be filled in 3 different ways. The tens place and units place can be filled by remaining digits in 4 and 3 different ways respectively। अब यहाँ दोनों चीज़ को हम लोग साथ में लिख दिए, इसको समझना है। टेंस प्लेस, अगर यहाँ पे आप आते हैं टेंस प्लेस पे, तो पहले तो आपकी यहाँ पे चॉइस कितनी हो गई यहाँ पे 5 नंबर्स हैं आपके पास, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। 2, 3 में से आप हंड्रेड्स पोजीशन पे कैंसिल कर चुके हैं, तो आपके पास यहाँ पे चॉइस कितनी थी, 3 थी, है ना। अब यहाँ पे आपको रिमेनिंग नंबर्स लेना है। रिमेनिंग नंबर्स लेने के लिए आपको यहाँ पे कितने नंबर्स मिलेंगे, 4 हाँ, 3 नंबर्स आप ले चुके हैं। अगर आप यहाँ पे 2 लेते हैं, नंबर आप यहाँ पे कट किए हैं 2 और 3, है ना, यहाँ पे आपके पास चॉइस है 3 की हुई। अगर आप कोई भी एक नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज़ 4 अगर लेते हैं, तो यहाँ पे आप 4 नहीं ले सकते हो, यानी चॉइस कितनी हुई, 4 में से हुई। अगेन यहाँ पे जो भी आप नंबर ले चुके होंगे दोनों में से, तो यहाँ पे आपको कितनी चॉइस मिलेगी,
3 नंबर की चॉइस मिलेगी। तो इसलिए आपने लिखा है कि 4 and 3 डिफरेंट वेज रिस्पेक्टिवली। ओके, द टोटल नंबर ऑफ 3 digit number greater than 400 इज इक्वल टू है ना। अब इसको ही आपको कैसे लिखना है, 3 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू 3 चौक 12, 12 तिये 36। कितने नंबर्स होंगे, 36। फॉर द कंडीशन 3 डिजिट नंबर के लिए कितने नंबर हैं, 36 नंबर है। सेकंड कंडीशन, 4 डिजिट नंबर्स। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, पूरा लिख नहीं रही हूँ, आपको पूरा लिखना होगा, है ना। जैसे हम लोग ये 1 बाय 1 एक लिख रहे हैं, एक प्लेस लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स हैं, 1 2 3 4, है ना। यूनिट्स, टेंस, 100 एंड थाउजेंड्स। 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है तो 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ गिवन 5 डिजिट्स, है ना। 2 3 4 5 6 ये नंबर्स में से आपको 1000 प्लेस पे कोई भी एक नंबर चाहिए। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, आप पाँचों में से ले सकते हैं। तो आपके पास चॉइस कितनी हुई, 5 की हुई। ओके, अगर यहाँ पे आप कोई भी एक नंबर ले लेते हैं ये पाँचों में से, तो वो नंबर यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। ओके, यानी यहाँ पे आपको चॉइसेस 4 की मिलेगी। फिर एक नंबर कम हो गया, यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी 3, फिर यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी 2। ओके, तो आपको ये सब मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, द 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड by any one of the given 5 digits। कोई भी 5 डिजिट्स में से एक नंबर आप जो है रखेंगे इन 5 डिफरेंट वेज। ये हो गई। अब since repetition is not allowed, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब अगर एक मरतबा आप 5 यहाँ पे ले लेते हैं तो 5 यहाँ नहीं होगा, है ना। तब यहाँ पे अगर आप 5 कैंसिल कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको चॉइसेस कितने नंबर्स में से मिलेगी, 4। अगर यहाँ पे आप 6 ले लेते हो तो फिर आपको चॉइस कितनी मिलेगी, 3। एक एक कैंसिल करते जाओगे तो आपको चॉइस, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो आपको नंबर जो है एक कम होके मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 120। ओके, थर्ड 5 डिजिट नंबर्स, है ना। अब यहाँ पे आपको 5 डिजिट नंबर्स में 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। अगेन यू हैव चॉइस 5, यहाँ पे आपको 5th चॉइस होगी। कोई भी एक नंबर अगर आप ले लेते हैं तो 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, ठीक है। अगेन द टोटल, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। 5 फैक्टोरियल भी कहते हैं इसको। दिस विल बी 120। मल्टीप्लाई करेंगे
अगेन वी गेट 120। अब आपको नंबर 36 भी मिल रहा है, 120 भी मिल रहा है, ये 120 भी मिल रहा है, तो टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 400 इज इक्वल टू 36 प्लस 120 प्लस 120 इक्वल टू 276